हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर। आपका फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, यह वीडियो खासकर जो है अवध और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए बनाई जा रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, बीएड कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी ईयर में हैं बीएड के, चाहे फर्स्ट ईयर में रहे चाहे आप सेकंड ईयर में रहे, ठीक है ना, या फिर आप सेमेस्टर वाइज ही क्यों ना हो आपका बीएड, अगर आपके सिलेबस में नॉलेज एंड करिकुलम है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डेली वीडियो आपको शाम 7 बजे मिलती है। हमारा 5वीं क्लास है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भैया वीडियो जब भी पढ़े आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप यहां से पढ़ करके बीएड में एक अच्छा मार्क आसानी से अचीव कर सकें, ठीक है ना। लघुत्तरी प्रश्न इसमें हम देखने वाले हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि भैया शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताइए। शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है उसके बारे में बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो शिक्षा का उद्देश्य है वो विभिन्न विभिन्न यानी भिन्न भिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने 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 जीवन दर्शन के अनुसार क्या किया, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया है। इसके अलावा भी शिक्षा का निर्धारण जो है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण जो है, किसी देश काल की जो है आवश्यकताओं और उसके मांगों को ध्यान में रखकर भी शिक्षा के उद्देश्य जो है निर्धारित किए जा सकते हैं। तो देखिए लिखा गया है कि भैया भिन्न भिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने जीवन दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया है। भैया जो अलग अलग शिक्षा शास्त्री थे वो लोग भैया अपने अपने मत अनुसार, अपने अपने जीवन के दर्शन के अनुसार, जिस तरीके से उन्होंने फील किया, चीजें देखी हैं, जिस तरीके से उन्होंने समझा है, जहां तक उनका ज्ञान रहा है, ठीक है ना, सब लोग क्या करते हैं भैया अपने अपने अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त देश काल की आवश्यकताओं एवं मांगों को ध्यान में रखकर भी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित होते हैं। भैया इसके अतिरिक्त अगर बात करें, इसके अलावा बात करें तो कोई भी देश है, उस देश के जो है वहाँ की जो आवश्यकताएं हैं, वहाँ की जो मांगे हैं, उन सबको ध्यान में रखकर शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो लिखा गया है कि शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला क्या है, शिक्षा का जीविका उपार्जन का उद्देश्य। भैया शिक्षा ऐसी रहे ताकि आपकी जीविका जो है आसानी से चल सके, ठीक है ना। अगला है शिक्षा द्वारा ज्ञान अर्जन का उद्देश्य। भैया शिक्षा के द्वारा आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, ठीक है ना, यह भी क्या है शिक्षा का उद्देश्य। अगला शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। भैया शिक्षा के जो है सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं ताकि अपने समाज में चल सके, समाज के साथ रह सके, ठीक है ना, सारी चीजें। शिक्षा का चरित्र निर्माण संबंधी उद्देश्य, यानी शिक्षा का निर्माण यह भी है कि आपके अंदर चरित्र का निर्माण करे, आपको चरित्रवान बनाए, ठीक है ना। शिक्षा का संपूर्ण विकास संबंधी उद्देश्य, शिक्षा का जो है यह भी उद्देश्य है कि आपके संपूर्ण व्यक्तित्व का क्या करे, विकास करे, आपके अंदर संपूर्ण विकास लाए, ठीक है ना। आई थिंक इतना समझ में आ रहा है। अगर इतना समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और जिस भी व्यक्ति को इसकी जरूरत हो उस तक इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है आपका सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। भैया शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका सांस्कृतिक विकास भी हो, ठीक है ना। अवकाश काल का सदुपयोग, यानी शिक्षा का उद्देश्य यह भी है जब आप अवकाश में रहें, जब आप छुट्टी में रहें, उस समय का सदुपयोग करें, यह भी उद्देश्य देना, यह भी बताना आपको शिक्षा का उद्देश्य ही है। ठीक है, समरूप या संतुलित विकास का उद्देश्य। भैया आपके अंदर संतुलित विकास हो, समरूप विकास हो, यह भी शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्या है, शारीरिक विकास का उद्देश्य, यानी भैया आपके शारीरिक विकास का क्या हो, उद्देश्य हो, यह भी जो है शिक्षा का उद्देश्य, मतलब आपका शारीरिक विकास हो, यह भी क्या है शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है ना, परिस्थिति के अनुकूल आप ढल सकें, यह भी शिक्षा का उद्देश्य है कि शिक्षा आपको ऐसी मिलनी चाहिए कि आप हर एक परिस्थिति में अनुकूल हो सके, हर एक परिस्थिति के अनुसार आप ढल सकें। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आया है।
वीडियो छोटी छोटी रहती हैं, तो आप कहीं भी उठते बैठते आराम से देख सकते हो, ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।